नमस्ते, जी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए दाल पकवान की रेसिपी। दाल पकवान सिंधी कुजीन है और ये स्ट्रीट फूड के रूप में भी बहुत ही फेमस है। और इस वीडियो में आपको दाल पकवान कैसे बनाना है, कैसे सर्व करना है और किस तरीके से दाल पकवान को खाया जाता है, पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल पकवान। तो दाल पकवान के लिए सबसे पहले हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल की तैयारी करने के लिए हमने यहाँ पर ली है 1 कटोरी चना दाल और आधा कटोरी ली है हमने यहाँ पर तुअर दाल। तो इन दोनों को मिक्स करके हम दाल पकवान की दाल को बनाएंगे। आप चाहे तो सिर्फ चने की दाल से भी दाल पकवान की दाल को बना सकते हैं, लेकिन तुअर की दाल डालने से इसका दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर एक बाउल में दोनों दाल को डाल दिया है और 4 से 5 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें पाउडर लगा हुआ होता है, तो इसको अच्छे से वॉश कर ले, तब दाल का टेस्ट और भी अच्छा से बढ़ जाता है और दाल बहुत ही क्लीन बनती है। तो दाल को हमने 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया पानी से और अब हम इसको आधा घंटे के लिए पानी डाल के छोड़ देंगे ढक के, ताकि हमारी दाल अच्छे से नरम हो जाए और अच्छे से भीग जाए और फूल जाए। तो हमने पानी डाल दिया और इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अब हम पकवान की तैयारी करते हैं। तो हमने एक बर्तन ले लिया जिसमें हम ले लेंगे मैदा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 बड़ा कप भर के मैदा। तो आप कितने आप पकवान बना रहे हैं उसके हिसाब से आप मैदा ले लें और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ हमने ½ टीस्पून के लगभग नमक डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंदना है। तो आटे को ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है, हल्का सा सॉफ्ट रखना है। और यहाँ हमने 1 गिलास पानी लिया था जिसमें से आधे गिलास पानी से ये आटा हमने गूंद लिया है। तो आटा देखिए इस तरीके से नरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। तो आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और हम आ जाते हैं अपनी दाल पे। तो दाल हमारी अच्छे से भीग के तैयार हो गई है। तो हम दाल पकवान की दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर जिसमें हम अपनी ये सारी दाल डाल देंगे। तो दाल पकवान की जो दाल होती है उसको गाढ़ा ही रखा जाता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया जाता जैसे दाल चावल के साथ बनाते हैं हम या दाल बाटी के साथ में। तो सारी की सारी दाल हमने प्रेशर कुकर में डाल दी है। अब हम डाल रहे हैं 1.5 गिलास पानी इसमें, क्योंकि चने की दाल को थोड़ा सा पानी अधिक चाहिए होता है। और अब डाल रहे हैं ½ टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून के लगभग सॉल्ट यानी नमक। तो ये दाल हम हल्दी और नमक डाल के ही पकाएंगे और कुछ नहीं डालेंगे इसमें। सिंपल प्लेन दाल बनेगी ये दाल पकवान की। और अब लगा देंगे इसके ऊपर ढक्कन और इसको रख देंगे गैस पे और 3 से 4 विसल आने तक पकाएंगे। तो 3 से 4 सीटी आने के बाद में गैस हमने बंद कर दिया था और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद में कुकर को हमने खोल दिया है। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पक के तैयार है और ये देखिए बहुत अच्छे से पक गई ये दाल हमारी। तो इतनी गाढ़ी दाल हमको नहीं चाहिए, हम इसको पतला करेंगे थोड़ा सा। तो आधा गिलास के लगभग हमने इसमें पानी डाल दिया है और इस तरीके से अच्छे से घोट लेंगे, क्योंकि हमको दाल पकवान के लिए ऐसी ही दाल चाहिए। और एक बार वापस से इसको गैस पर रख के अच्छे से पका लेंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से घुट जाए। और आपको लगता है अगर फिर भी गाढ़ी ही दाल तो थोड़ा सा पानी और डाल के उसको पतला कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने आटे पे पकवान के। तो आटे को थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से इस तरह से मसल के चिकना कर ले और हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना के पकवान बनाएंगे। तो हम जितना रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा कम आटा लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इस तरह के पेड़े बना लेंगे और इसको इस तरीके से बेल लेंगे। तो मैदा है तो थोड़ा सा बेलने में दिक्कत आती है इसको, आप चाहे तो इसको बेलनी से भी बेल सकते हैं। तो बेलन से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आटा लगा के आप इसको बेल लें। तो जितनी आपको साइज चाहिए उसके हिसाब से आप पेड़ा ले लें।
अगर आपको छोटी साइज़ के बनाने हैं तो छोटा पेड़ा ले, और थोड़े से बड़ी साइज़ के बनाने हैं तो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले। लेकिन इसकी जो नॉर्मल साइज़ होती है वो होती है एक रोटी से थोड़ी सी बड़ी साइज़। ये देखिए इस साइज़ के, मार्केट में भी आपको इसी साइज़ के दाल पकवान मिलेंगे। और अब हम इसके ऊपर फॉर्क से, या आपके पास ये हो जिससे हम पिज़्ज़ा बनाते समय यूज़ करते हैं, तो आप किसी से भी इस तरह से इसके ऊपर घुमा के जो होल है वो कर ले, ताकि जब हम फ्राई करें तो दाल पकवान बीच में से फूले नहीं। तो आप फोक से भी कर सकते हैं, मेरे पास ये था पिज़्ज़ा वाला तो मैंने इससे कर दिए है पिज़्ज़ा रोलर। आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ा की ब्रेड के ऊपर इस तरीके से छेद किए हुए आते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। तो तेल हमने गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था, पहले तेज आंच पे रखा था, उसके बाद में हमने आंच थोड़ी सी धीमी कर दी थी। तो इस तरीके से दोनों तह को चेंज करते हुए क्रिस्पी होने तक पकवान को हमको फ्राई करना है। तो पकवान को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है आपको, जितने पकवान पतले बेलेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता बनेंगे। तो आपको एक और पकवान बना के बता देती हूँ मैं। तो इस तरह से आटा लगा के आपको थोड़ा थोड़ा इसको बेलना है और फिर थोड़ा सा आटा लगा लेना है। आप चाहे तो बेलनी से भी बेल सकते हैं इस तरीके से। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप बेलनी से बेल सकते हैं, बेलन से भी जैसे आप कंफर्टेबल हो। मुझे बेलन से कंफर्टेबल है तो मैं बेलन से बेल रही हूँ। और इस साइज का बना ले और फिर ये पिज़्ज़ा रोलर इसके ऊपर घुमा दिया हमने, ताकि कोई भी पकवान बीच में से फूले नहीं, भटूरे की तरह। और इसको भी फ्राई करने रख देंगे। ये देखिए, तो तेल जब भी आप उसमें डालें कढ़ाई में पकवान, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो पकवान हमारे अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे और तेल पी जाएंगे। और ये देखिए, तो आपको कलर देख के ही पता चल रहा होगा कि हमने इनको बहुत देर तक फ्राई नहीं किया है, फिर भी हमारे पकवान बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके दाल पकवान को बहुत ज़्यादा देर तक डार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कढ़ाई में, और फिर भी खस्ता बनेंगे। ये देखिए हाथ में। और अब हम तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, जो दाल पकवान के साथ में ग्रीन चिली परोसी जाती है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चिली ले ली है और उसको बारीक बारीक कट कर लिया है इस तरीके से, और पानी में डाल दिया है ताकि जो इसके बीज है वो अलग हो जाए। तो इसके लिए हमको थोड़ी सी मोटी मिर्ची की ज़रूरत होगी इस तरह की। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट पानी में रखने के बाद इस तरीके से मिर्ची को अलग कर लिया है और पानी को अलग कर लिया है। तो ये देखिए, जो मिर्ची के सारे बीज थे वो पानी में रह गए। तो मिर्ची में से पानी बिल्कुल निकाल देना है आपको। और अब हमने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया, जिसमें हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के लगभग ऑयल, और उसमें डाल दिए 1 टीस्पून के लगभग मस्टर्ड सीड्स और थोड़ी सी हींग डाल दी है। और अब हमने जो मिर्ची में से सारा पानी निकाल दिया था, उस मिर्ची को हमने इसमें फ्राइंग पैन में डाल दिया है और अच्छे से हिला लेंगे एक बार। और अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिला के इसको 1 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि हमारी जो ग्रीन चिली है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो ये दाल पकवान के साथ में परोसी जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको हम अलग से तैयार करके रखते हैं। दाल पकवान की छोटे छोटे स्टेप बहुत सारे होते हैं, चटनियाँ, मिर्ची, लेकिन ये बनाने में बहुत ईजी होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो हमारी ग्रीन चिली तैयार है बनके। गैस हमने बंद कर दिया था और ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है, ताकि बहुत अच्छी खटाई आ जाए इसके अंदर। तो चिली का तीखापन और नींबू की खटाई बहुत ही अच्छी लगती है दाल पकवान में, जब हम ऊपर से डालते हैं इसको सर्व करते हैं। और ये हम कर रहे हैं पार्ट 4 यानी ग्रीन चटनी की तैयारी। तो हमने डाल दिया है इसमें धनिया, ग्रीन चिली, 2 ग्रीन चिली लिए, थोड़ा सा धनिया लिया है, सॉल्ट लिया है और थोड़ा सा हमने पानी डाला है और इसको पीस लिया है। तो हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है इस तरीके से। तो दाल पकवान की ग्रीन चटनी भी बनके तैयार हो गई है। और अब हम आ जाते हैं खट्टी मीठी चटनी पे। तो खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी भी जानवी किचन पे दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये चटनी भी दाल पकवान के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, तो इसको भी दाल पकवान के साथ में सर्व किया जाता है। तो दाल पकवान की सारी चीज़ें बनके तैयार है, पकवान तैयार है, दाल तैयार है,
ग्रीन चिली तैयार है, खट्टी मीठी चटनी तैयार है, हरी चटनी तैयार है और बारीक बारीक प्याज भी हमने काट लिए है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो अवॉइड करें, लेकिन प्याज भी दाल पकवान के साथ में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और दाल पकवान को इस तरीके से सर्व किया जाता है और इसके बाद में आप इसको खाया कैसे जाता है तो वो भी आप आगे भी देखिए। इसको आप एक पकवान को आप प्लेट में ले लें इस तरीके से और इसके ऊपर डाल दें जो हमने दाल तैयार की थी। तो इस तरीके से आपको जितनी क्वांटिटी में दाल चाहिए उतनी आप इसके ऊपर डाल दें इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने चटनियाँ तैयार करी है दोनों। तो ये डाल दी हमने खट्टी मीठी चटनी और अब डाल देंगे इसके ऊपर ग्रीन चटनी इस तरीके से। और अब डाल देंगे हमने जो ग्रीन चिली तैयार करी है, ये देखिए इस तरीके से। और अब डाल दिया हमने बारीक बारीक कटा हुआ प्याज और ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक, जितना आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से डाल दें। और थोड़ी सी दाल हमने और डाल दी ऊपर से और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारा दाल पकवान बनके तैयार है और इस तरीके से इसको खाया जाता है। तो ये सारे टेस्ट इसके अंदर जब आ जाते हैं, ग्रीन चिली, हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, दाल का, प्याज का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप दाल पकवान जब बनाएंगे तो आपके हाथ रुकेंगे नहीं, आप एक के बाद एक खाते चले जाएंगे। और इस तरीके से आप सर्व करेंगे तो देखने वाले के मुंह में पानी आ जाएगा और उसका मन करेगा कि वो सारे दाल पकवान खा ले। तो आपको चांदी किचन की दाल पकवान की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए